वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिस्ट्री के एमसीक्यूज में सॉल्व करा रही थी रात को 9 बजे वाली जो ये सीरीज आती है। अभी आज से मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज अभी क्वेश्चन करा रही हूँ। तो हिस्ट्री की मैं अलग से प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगी और ये फिर ज्योग्राफी की अलग से हो जाएगी, ठीक है। अगर आप न्यू है चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है और रात को 9 बजे इसी चैनल पर मॉक टेस्ट आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे जो कि आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जुलाई में 27 जुलाई को आपका एग्जाम है आरओ का। तो जो बचा हुआ समय है तो बेहतर ढंग से अभी भी आप प्रिपरेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। आपको जो कोर्स में दिया गया मटेरियल है सिर्फ उतना फॉलो करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। हिंदी, जीएस, करंट अफेयर सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी और जो टेस्ट सीरीज डेली दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही इंक्लूड होंगे। और यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें आप प्री प्लस मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी, अगर कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको बेहतर ढंग से रिवाइज भी करते रहिए। जैसे कि क्लासेस इस चैनल पर पहले से भी दी गई हैं आरओ के लिए, जब से एग्जाम के लिए आई थी नोटिस। तो आप जो पहले क्लासेस हुई उन्हें तो रिवाइज ही कीजिए और जो नई क्लासेस चल रही है उनको फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो सब कैसी हो जाएंगी, गंगा बेसिन का पार्ट हो जाएंगी। जैसे कि पुनपुन है, अजय है, जलांगी भी है, जोंक नहीं है। जोंक, तेल, ईब, मान ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चिल्का, सांभर, लोनार और वूलर। तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सांभर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। लेकिन अगर चिल्का की बात करूं तो ये कैसी है, तो ये सबसे बड़ी लगून लेक है। लगून क्या होता है, जो कि तट होते हैं, जैसे कि तटों के अंदर जो पानी भर जाता है इन क्षेत्रों में, इनसे लगून का फॉर्मेशन होता है। वो खारा पानी जो है वो अंतभाग में जो होता है तट वाला उसमें फिल हो जाता है, इसी को खारा पानी बोलते हैं। जो अंदर आता है उनको लगून कहा जाता है। और भारत की सबसे बड़ी लगून लेक कौन सी हो जाएगी, वो चिल्का हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर लोकल विंड्स दी गई हैं और उनकी लोकेशन है। पहली है लेवेशे जो कि स्पेन में चलती है। सेकंड है ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की। सी है ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका। डी है शामल ऑस्ट्रिया की। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा सही है। तो लेवेशा स्पेन में चलती है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की है, जो ब्लैक रोलर है वो उत्तरी अमेरिका की है, लेकिन जो शामल है ये सऊदी अरब वाले रीजन में चलती है। कुवैत, सऊदी अरेबिया ये सारे रीजन कवर करती है, ना कि ऑस्ट्रिया। एक बार मैप में भी देख लीजिए मेरे साथ। आई होप आपको ये मैप क्लियर दिख रहा होगा। इनमें कुछ जो लोकल विंड्स है वो मैं कवर करा रही हूँ। जैसे कि बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी है, चिनूक है, वार्म करंट है, नॉर्वेस्टर है, ब्लिजार्ड है, ठीक है, नॉर्दर है और नॉर्टे है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की है। और साउथ अमेरिका में पेम्पेरो चलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ की इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले देखिए सिराको है। सिराको किधर चल रही है, तो ये जो सहारा वाला रीजन है वहाँ पर। इसके अलावा खमसिन है, ठीक है, ये भी इस रीजन में चल रही है। और जो हरमट्टन है ये क्या, इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये जो अफ्रीका वाले इस रीजन में बारिश के लिए जिम्मेदार है, तो मौसम अच्छा हो जाता है इसकी वजह से। अगली है हबूब, ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं अफ्रीका में है, एक बर्ग है। नेक्स्ट है जो यूरोप वाले रीजन में, एक लेवेंटर है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर मिस्ट्रल है, हेम है, बोरा है, फॉन है और ये इटेशियंस है। यहाँ वाले रीजन में मैंने आपको बताया है कौन सी चलती है, शामल चलती है। कारा बुरान और बुरान ये कहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इस वाले रीजन में, एशिया में,
ठीक है, और ब्रिक फील्डर अभी आपने देखा ना ऑस्ट्रेलिया की है, और ये सदरली। तो ये कुछ लोकल विंड्स हैं जो आपको तैयार रखनी, कहाँ पे कौन सी चलती है, इनके बारे में डिटेल में भी कराऊंगी, लेकिन एक बार आप मैप में आइडिया लगा सकते हैं कौन सी कहाँ पे है, तो आसानी से मैच कर पाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, मैंने मैप इसीलिए ले लिया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, नैरोबी केन्या में, ठीक है, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान गलत हो जाएगा, ये कहाँ है, ये झांसी में है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना से सबसे ज़्यादा जो सूर्य की रोशनी उसको परावर्तित कर देता है, और इसको बोलते हैं एल्बिडो, ठीक है। तो रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, या फिर प्रेरी भूमि जो समशीतोष्ण है। तो देखिए सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, वो होगा ऑप्शन सी, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सूर्य की ऊष्मा आती है, ऊर्जा आती है, उसको परावर्तित कर देती है। तो ताज़ा बर्फ से ढकी, आप याद रखिएगा, जो भूमि है उसका सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल यूपी में स्थित नहीं है। सूर सरोवर, समसपुर, सरसई नावर और सुरिनसर मानसर झील। तो देखिए सूर सरोवर, ये समसपुर और सरसई नावर, ये तीनों की तीनों कहाँ हैं, यूपी में है, ठीक है। यूपी में रामसर स्थलों की संख्या 10 है। अभी टोटल कितने रामसर स्थल हो गए, आई थिंक 89 हो गए, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, 89 है, ठीक है। नए जो ऐड हुए उनको भी याद करते चलिए, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रामसर स्थल, लेकिन यूपी में जितने वो सारे आपको पता होने चाहिए। 10 रामसर स्थल हैं यूपी में, जिसमें सुरिनसर मानसर झील नहीं आती है, बाकी सारे हैं, जैसे सूर सरोवर आगरा में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, ठीक है। तो ये लोकेशंस भी आपको साथ में याद करनी होगी। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 25 दिसंबर को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर या फिर 30 जनवरी को। इसका करेक्ट आंसर होगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। आप सभी को पता है ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट होती है, तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो सूर्य की हानिकारक किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, उनसे हमें बचाने का कार्य करती है, तो ओजोन। लेकिन कुछ इसको गुड ओजोन बोलते हैं, लेकिन अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है तो इसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है, 16 सितंबर को। 8th क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। खनिज अन्वेषण अभिकरण और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए, जैसे कि पहला है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तो ये कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा नागपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये है हैदराबाद में, और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भुवनेश्वर में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 4321। अगला प्रश्न देखिए, आंसर आपके सामने दिया भी हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। लातविया, कैमरून, घाना और आइवरी कोस्ट में बताना है। तो कैमरून भी है, घाना भी है और आइवरी कोस्ट, ये सब कोको उत्पादक देश हैं, लेकिन इनमें से लातविया नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में जो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम लगाना है। जावा, सुमात्रा, लोम्बोक और बाली में से बताना है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। ऑप्शन बी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है, जैव मंडल दिए गए हैं, जो आरक्षित क्षेत्र है और अवस्थिति दी गई है, उनको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से मैच करेंगे। सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी और नोकरे के कहाँ स्थित है, इन्हें देखना है। बहुत आसान सा प्रश्न, अब आपको तैयार होना चाहिए सब। तो सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। पंचमढ़ी एमपी, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, ठीक है। राइट आंसर होगा 4 के बाद है 3, 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी करेक्ट है। 12th क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, मतलब एक कथन है, दूसरा उसका कारण है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए बात बिल्कुल सत्य है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, फिर अचानक से इसने अपना मार्ग बदल लिया। अपना मार्ग बदला तो ये अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है, इसीलिए तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन ए करेक्ट है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया।
अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक या फिर कानपुर। तो पहला जो कौशल संस्थान है वो कानपुर में स्थापित किया गया। अगला भी दूसरा भी कौशल संस्थान आपको पता है स्थापित किया गया है, उसकी लोकेशन आप कमेंट करके बताएंगे, अगली क्लास में उसका आंसर मैं दूंगी। 14th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। देखिए क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ, थोड़ा सर्च करेंगे देखेंगे, क्योंकि ये करेंट का भी टॉपिक है तो आपको तैयार हो जाएगा। ऑप्शन ए भारती और आर्य, ऑप्शन बी भारती और दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी है भारती और मैत्री, और ऑप्शन डी दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारती और मैत्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बॉम्बे और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो सबसे पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, सुकोत्रा द्वीप के बारे में दो कथन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है ये ऑप्शन देख के आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर चूज करेंगे। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है, एमपी, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। 18th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस या फिर हापुड़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हापुड़ है, सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लगून झील कौन सी। अभी मैंने बताया था पुलिकट, चिल्का, पुलेरू और किलवेली में से ऑप्शन बी करेक्ट है, ये चिल्का है। 20वां प्रश्न देखिए, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर चीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान में। तो आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ आई होगी क्लास। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और मैं मिलती हूँ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।